Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and I recently completed my MTech from IIT Delhi. So today we are discussing about the most expected questions from control systems which may be asked in GATE 2026. So the question number first is that this video is recorded in English medium, okay, and you can see the video in 2x mode so that you can arrive directly into the solution part, okay. So the question say that the forward transfer function of a unity feedback type 1 systems. Okay. So these are the key point. Type 1 system and second order has pole at 2 and the nature of gain k. So they adjusted the damping ratio. Damping ratio are given. The above system is subjected to an input RT, the steady state error R. So इस इनपुट पे हमारा स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा? ओके सो पहले क्या गिवन है, एक जी ऑफ एस फंक्शन है, टाइप 1 है, सो ऐसा आएगा और पोल 2 पे है एक, सो एस प्लस 2। ओके, जब हम इसका सी ऑफ एस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, इसलिए कि इसको मान लो आप के, तो क्या आएगा के प्लस एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस के। ओके, एंड ओमेगा एन इजिकल टू अंडर रूट के, ओमेगा एन इजिकल टू अंडर रूट के and 2 zeta omega n is equal to 2. So 2 से 2 cancel out and zeta is equal to 1 by omega n, and omega n similarly we can write that 1 by zeta. So zeta is given at 0.4. So zeta is 0.4. So omega n is equal to 1 by 0.4 is 2.5. Okay, and similarly k is equal to omega n square. From here यहाँ से हमने लोग ने लिया ओमेगा एन इजकल के इजकल टू ओमेगा एन स्क्वायर। ओके, सो हमारा ओमेगा एन कितना आया है 2.5। सो 2.5 स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6.25। ओके, 6.25। सो हमारा फंक्शन अल्टीमेटली जी ऑफ एस कितना बन रहा है 6.25 डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस 2। अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, जब हम इनपुट 1 प्लस 40 देते हैं तो स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा? ओके, सो स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा, ये एक यूनिट स्टेप इनपुट और एक रैंप इनपुट के लिए पूछ रहा है। ओके, सो हम इसे लिख सकते हैं 1 बाई 1 प्लस के पी प्लस 4 बाई के भी। तो के पी कितना आता है, लिमिट एस टेंस टू 0 जी ऑफ एस। ओके, सो हम 6.25 डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस 2 और ये लिमिट एस टेंस टू 0 है। एस टेंस टू 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा 6.25 डिवाइडेड बाई 0। तो 1 बाई 0 या एनी कांस्टेंट डिवाइडेड बाई 0 इज इन्फिनिटी। सो के पी इन्फिनिटी आ रहा है। सिमिलरली हम के वी फाइंड करते हैं। के वी में हम क्या लिखते हैं, लिमिट एस टेंस टू 0 s into g of s. Okay, so limit s tends to 0 6.25 s into s plus 2. सो s to s कैंसिल आउट इच अदर हो जाएगा और जब हम s की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6.25 डिवाइडेड बाई 2। 6.25 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। ओके, तो हम इसको फर्दर, सो हम स्टेडी स्टेट एरर लिख सकते हैं, क्या आ रहा है हमारा 1 बाई 1 प्लस इन्फिनिटी प्लस 4 डिवाइडेड बाई 6.25 डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 1.28 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इजी है। हम लोग से यही की फाइंडिंग आप पता करो जी कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। टाइप 1 सिस्टम है, एक पोल है जो 2 पे है, -2 पे है सॉरी, एंड द नेचर ऑफ गेन डैम्पिंग रेशियो हम लोग को जीटा गिवन है। तो उसके बाद पूछा जा रहा था जी कि अगर हम ये इनपुट दे तो स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा। तो हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया तो हमें स्टेडी स्टेट एरर 1.28 मिला। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस।
This question says that if the system driving in the verge of instability, then the resultant frequency of oscillations. Frequency of oscillation तभी अराइव्ड होगा जब हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगी, और ये कैसे होगी? सी ऑफ एस बाई आर ऑफ एस करने पे यहाँ पे ये गिवन है सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस इज 50. ओके, 50 इसको हम लिख सकते हैं एस, 1 सेकेंड, 1 प्लस एस टाउ 1 प्लस 0.5 एस और प्लस 50. ओके, प्लस 50. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन टी एस क्यू प्लस 1 प्लस 2t एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 100. ओके, सो हम इसे अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं जिससे हमें इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मिल जाए? तो यूज क्या करना होगा हमें? यूज राउथ अरे. ओके, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? एस क्यू एस स्क्वायर एस टू द पावर 1 एस टू द पावर 0. ये हमें क्या है? एस टू द कॉन्स्टेंट क्या है? टी, उसके बाद 1 प्लस 2t, उसके बाद 2, उसके बाद 100. ओके, जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 1 प्लस 2t माइनस 100t डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2t, और ये 0 आएगा, इधर का ये 0 आएगा. सो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 100. और हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन चाहिए, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2t इज ग्रेटर देन 0, 1 प्लस 2t इज ग्रेटर देन 0, सो 2t इज ग्रेटर देन -1, t इज ग्रेटर देन -1/2. एंड हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन चाहिए, तो ये ऑड नंबर ऑफ जो रहेगा वो 0 हो जाएगा. सो ये 0 होगा, कब होगा? 2 प्लस 4t, जिसे मैं मल्टीप्लाई किया हूँ बस, 2 इंटू 2 4t माइनस 100 डिवाइडेड बाई t 1 प्लस 2t इज ग्रेटर देन 0. सो 2 माइनस 96t इज ग्रेटर देन 0. तो हमारा t कितना आ जाएगा? लेस देन 1/48. ओके, हम लोगों ने t का तो गिवन कंडीशन फाइंड कर लिया, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है जी कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस क्या आएगा. ओके, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन लाने के लिए हमें इस एरो को 1 प्लस 2t को 1 प्लस 2t एस स्क्वायर 1 प्लस 2t एस स्क्वायर प्लस 100 इक्वल टू 0. ओके, 1 प्लस 2t 100 इक्वल टू 0, और 1/48 कितना आएगा उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे. 1 प्लस 2 इंटू 1/48 एस स्क्वायर प्लस 100 इक्वल टू 0. ओके, जब आप इसे सॉल्व करोगे 1.042 एस स्क्वायर प्लस 100 इक्वल टू 0. सो एस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, 1 सेकेंड, एस को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस J9.8. सो इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन रेडियन पर सेकेंड क्या आएगा? प्लस 9.8 पर रेडियन पर सेकेंड. ओके, इसे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, जस्ट लाइक यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगा? सेकेंड मेथड से आप कैसे सॉल्व कर सकते थे? s इंटू 1 प्लस 0.5 s प्लस एस टी प्लस 0.5 एस स्क्वायर टी. ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगा? s प्लस 0.5 एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर टी प्लस 0.5 एस क्यू टी. ओके, जब आप फर्दर इसे सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी. ओके, टी एस क्यूब. तो आप ये इनर प्रोडक्ट
और ये एक्सटर्नल प्रोडक्ट इसको कहते हैं, ठीक है। इसे एक्सटर्नल प्रोडक्ट कहते हैं और इसे इंटरनल प्रोडक्ट कहते हैं, ओके। और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कब होगा, जब इनर प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्नल प्रोडक्ट आए, ओके। सेकेंड मेथड में तो इनर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट आ जाएगा, इसे मैं यहाँ बनाता हूँ। इनर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1 + 2t, 1 + 2t इंटू 2, ओके। सो t इंटू 100, ओके। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 + 2 2 × 4t इक्वल टू 100 टाइम्स t, ओके। सो आप इसे लिख सकते हो 2 = 96t और t = यहाँ से भी हमें फाइंड आया था 2/96 इज 2 4 × 8 2 8 16 1/48। सो t = 1/48 आ जाता। और जब आप इसे 1/48 आ जाता तो उसके बाद 1 + 2t इंटू s² + 100 करते और उसके बाद आपका सॉल्यूशन निकल के आता s = j ± 9.8, ओके। सो ये सेकेंड नंबर मेथड नंबर 2 से आप भी इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ओके। इजी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज दैट एक गिवन ट्रांसफर फंक्शन है, तो बोल रहा है जी कि a का वैल्यू कितना आएगा। आप जब भी ट्रांसफर फंक्शन दिया रहेगा, ये कांस्टेंट नहीं दिया है ट्रांसफर फंक्शन का ये स्लोप, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं स्लोप फाइंड करने के लिए, 20 = 20 log k माइनस किस पे आ रहा है, 20 log 2 पे आ रहा है। मैं कैसे इसे लिखा हूँ, 20 dB ये वाई डेसिमल में दिया हुआ है वाई, और ओमेगा किस पे ये -20 dB आ रहा है 2 पे। 2 पे आप देखो -20 dB पर डिकेट स्लोप है, तो -20 log 2, इसलिए मैं log 2 लिखा हूँ। और ये कितना पे आ रहा है वाई डेसिमल में 20 dB पे, ओके। सो आप 20 = 20 log k -6.020 आप जब इसे सॉल्व करोगे, ओके। सो 20 log k इक्वल टू प्लस में आ जाएगा 26 पॉइंट समथिंग, ओके। सो हम लॉग डायरेक्ट log k लिख सकते हैं, log k = 1.301 और log को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10⁻1.301, ओके। सो हमारा k कितना निकल के आ जाएगा 19.99। सो हमें क्या कह रहा है, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर। इसमें हमें डेसिमल में नहीं पूछा है कि राउंड ऑफ द 3 डेसिमल प्लेस या 2 डेसिमल प्लेस, ये पूछ रहा है राउंड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर। तो इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या रहेगा 20, ओके। सो 20 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। इजी। आप नॉर्मली ऐसे सॉल्व कर सकते हो, जैसे आप देख के कि कहाँ से स्लोप का क्या आ रहा है, स्लोप निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करते हैं, जिससे हमें के का वैल्यू फाइंड करने के लिए मिल गया, ओके। ये हम के का वैल्यू फाइंड इस तरह से करते हैं। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन हैज 1/(1 + s) excited by a single 10 sin √3 इज गिवन, द स्टेडी स्टेट आउटपुट क्या होगा ये पूछ रहा है, ओके। तो हमें इनपुट कितना है गिवन, इनपुट कितना है 10 sin √3t, तो ओमेगा कितना आ रहा है √3 रेडियन पर सेकेंड, ओके। सो हम इसे लिख सकते हैं 10 sin √3t इंटू 1/s+1 y ऑफ t। और इसे फर्दर आप सॉल्व करोगे तो 10 sin √3t 1/√3 इसमें पुट करने पर कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड लेने पे √1 + √3 होल स्क्वायर, ओके। और इसका एंगल कितना आ जाएगा -tan−1 √3 / 1, ओके। सो फर्दर आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा √3² 3 + 1 4, 4 का अंदर रूट क्या आ जाएगा 2, और 2 5 जा 10, सो 5 sin √3t, ओके। एंगल ऑफ दिस कितना आ रहेगा -tan−1 √3 का कितना आ जाएगा -60°, ओके। सो हम इसे लिख सकते हैं 5 sin
√3t माइनस 60 डिग्री इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना सिंपल था गाइस। सीधे क्वेश्चन जो भी इनपुट हमें क्वेश्चन में दिया रहे उसे अगर हम लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान से देख लिया तो आउटपुट बहुत अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है, उसके लिए ज़्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so this is the tricky question asked by IIT. Expected question are also this for the GATE 2026 examinations. What is the gain margin of the system? So no, sorry. The gain margin of the system is given 3.53 decibels. Then the value of A. Okay. So gain margin डेसिमल फॉर्म में दिया रहे तो इसे हम नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? गेन मार्जिन 20 log 1 by GH of J ओमेगा PC. ओके, J ओमेगा PC भी कितना पे दिया हुआ है? माइनस ए पे। ओके, माइनस ए पे दिया हुआ है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ 20 log 1 by A। ओके, ये कितना हमें गिवन है? 3.53 डेसिबल। ओके, सो ए का वैल्यू इस तरह से हमें कितना मिल जाएगा? 0.67 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सिंपल। गेन मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है? गेन मार्जिन का फॉर्मूला होता है, गेन मार्जिन का हम नॉर्मल फार्मूला लिखते हैं 1 बाई मॉड ऑफ GH ऑफ J ओमेगा PC, मतलब फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी का मॉड। जब हमें डेसिमल में निकालना रहे तो उसको क्या करते हैं? 20 लॉग कर देते हैं। तो 20 लॉग 1 बाई GH ऑफ J ओमेगा PC। तो यहाँ पे PC का वैल्यू दिया हुआ था A। ओके, ए। सो 20 log 1 बाई ए हम लोगों ने लिखा। उसके बाद गेन मार्जिन का वैल्यू हमें दिया हुआ था 3.53। जब हमें ये मिल गया तो हमें निकालना क्या है? बस ए का वैल्यू। तो हम इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ए का वैल्यू 0.67 आंसर आएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो see the questions and first solve by your own, then see the solution. Okay, मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूँ, पहले आप ये जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है या PYQ वीडियो मैं कराता हूँ तो आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर आके सॉल्यूशन देखो देखिए ये सॉल्यूशन में क्या आ रहा है। ओके, तो मुझे तो ये याद है, ये देखो एक सीरीज RLC सर्किट है। गिवन सर्किट इज सीरीज RLC सर्किट। ओके, सो इसका क्या होता है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म एस स्क्वायर आर बाई एल इंटू एस प्लस 1 बाई एल सी इक्वल टू 0। सो ओमेगा एन इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई रूट एल सी। जब आप इसे सॉल्व करोगे, एल सी का वैल्यू दिया हुआ है, एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्यू, और सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.01 इंटू माइक्रोफेराड में तो 10 टू द पावर माइनस 6। ओके, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 बाई 10 टू द पावर माइनस 5। सो ओमेगा एन 10 टू द पावर 5 आ गया। ओके, 10 टू द पावर 5 आ गया। सो हम 2 जीटा ओमेगा एन को हम लिख सकते हैं आर बाई एल, और जीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.5। तो यहाँ पे देखो जीटा की वैल्यू 0.5 दिया गया है। 2 इंटू 0.5 इंटू ओमेगा एन, ओमेगा एन कितना आया? 10 टू द पावर 5, और आर एल कितना दिया हुआ है? 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्यूब। ओके, तो आर हमारा क्या आ जाएगा? 2 इंटू 0.5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्यूब। ओके, सो 2 इंटू 0.5 इज 1, 10 टू द पावर 5 और 10 टू द पावर 10 टू द 6 10 टू द पावर 6 माइनस 10 टू द पावर माइनस 3 कितना आ जाएगा? 10 टू द पावर 3। सो ये कितना आ जाएगा? 1 किलो ओम। 10 टू द पावर क्यूब क्या होता है? किलो ओम में। सो ये किलो ओम में आंसर पूछ रहा था, तो आर की वैल्यू 1 किलो ओम इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो if this video is helpful for you, then please like and subscribe this channels. If you like this and subscribe this, then it is motivation for me to upload again and again PYQ videos for you guys. So please like and subscribe this channels. Thank you so much for watching this video.